इंफ्रास्ट्रक्चर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। देखो बेटा, इस टॉपिक में खास बात है, कुछ खास बात यह है कि ब्रिटिशर्स ने इंफ्रास्ट्रक्चर को इंडिया में डेवलप किया, बिल्कुल किया। जब वो चले गए तो वो इंफ्रा हमारे काम आया। मैं बोलता हूं इस टॉपिक में फायदा हमें हुआ, कहीं तो फायदा हुआ। इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है मैंने आपको बताया था, एक बार फिर से बताता हूं। इंफ्रास्ट्रक्चर रेफर्स टू द सपोर्ट एलिमेंट्स फॉर इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री। अगर आप अपनी कंट्री की इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना चाहते हैं, आप प्रोडक्शन करेंगे। प्रोडक्शन करने के लिए आपको चाहिए तीन एलिमेंट सबसे इंपॉर्टेंट: एनर्जी, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन। इंफ्रा के अंदर आता है। ब्रिटिशर्स ने डेवलप किया, रेलवे लेके आया ट्रांसपोर्ट में, मानते हो नहीं मानते? एनर्जी भी लेके आया, कम्युनिकेशन के सोर्स भी लेके आया था, पोर्ट्स डेवलप किए थे, ट्रांसपोर्टेशन के अंदर की बात हुई। तो इस तरह से हम बोलते हैं कि ब्रिटिशर्स ने कुछ तो किया ऐसा जिससे हमको आज फायदा। तो इंफ्रास्ट्रक्चर में आप कुछ ऐसी बातें लिखेंगे, इस टॉपिक को ध्यान से सुनना, यहां सारी बातें बैकवर्डनेस वाली नहीं लिखनी, सेम टू सेम। समझ रहे हो? समझो टॉपिक को। इंफ्रास्ट्रक्चर दो तरह का होता है, इकोनॉमिक और सोशल। इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर में इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात होती है, उसमें आता है एनर्जी, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन। सोशल में एजुकेशन, हेल्थ एंड हाउसिंग। ये 6 कंपोनेंट्स मेन होते हैं जो इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर आते हैं। तो ब्रिटिश ने क्या डेवलप किया? सब कुछ डेवलप तो नहीं किया, पर जो डेवलप किया उसकी बात है। इंफ्रास्ट्रक्चर refers to the elements of economic change and social change। इकोनॉमिक में क्या आता है? ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन और पावर, एनर्जी हम बोल देते हैं, और बैंकिंग भी इसके अंदर आ जाता है। सोशल में एजुकेशन, हेल्थ एंड हाउसिंग, विच सर्व एज अ फाउंडेशन ऑफ ग्रोथ। ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए सबसे जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर। तो उन्होंने तैयार किया था, लेकिन अपने लिए किया था। ब्रिटिशर्स ने अपने खुद के फायदे के लिए रेलवे किया था, ताकि उनका प्रोडक्ट इंडिया में फैल जाए अच्छे से, उनकी मार्केट एक्सपांड हो। पर फायदा हमको आज भी हो रहा है उससे। तो इंफ्रास्ट्रक्चर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस कैन बी डिस्क्राइब्ड इन द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। सबसे पहला, रेलवे वर डेवलप टू ट्रांसपोर्ट फिनिश गुड्स फ्रॉम ब्रिटेन टू इंटीरियर्स टू कोलोनियल इंडिया। ब्रिटेन से इंडिया तक सी रूट से आती थी, तो हम बोलेंगे उसको पोर्ट्स डेवलप किए उसके लिए उन्होंने। और सी रूट तक जब आ जाएंगे इंडिया के अंदर, वहां से फिर रेलवे के थ्रू इंडिया में बेची जाती थी, उनकी मार्केट इससे एक्सपांड हो गई थी। समझ में आ गया आपको? पोर्ट्स वर डेवलप, सी के आसपास पोर्ट्स बनते हैं, लोडिंग लोडिंग होती है जब गुड्स आती है सी रूट से। तो पोर्ट्स वर डेवलप टू हैंडल एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल एंड इंपोर्ट ऑफ फिनिश गुड्स फ्रॉम ब्रिटेन। आपको बताया था मैंने कि ब्रिटेन से क्या आती थी? फिनिश गुड्स। ब्रिटेन में क्या जाता था इंडिया से? रॉ मटेरियल। सब कैसे जाता था? पोर्ट, सी रूट से। सुएज कैनाल बनाया था, तो वो डेवलप किया, उनके लिए छोटे छोटे पोर्ट्स बनाए, बड़े पोर्ट्स भी बनाए, तो पोर्ट से उनको मदद मिली ट्रांसपोर्टेशन के अंदर। उसके अलावा कम्युनिकेशन के लिए पोस्टेज एंड टेलीग्राफ डेवलप किया, ताकि उनकी एफिशिएंसी और बढ़ जाए एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर। और रोड्स डेवलप की ट्रांसपोर्टेशन के लिए, ताकि रॉ मटेरियल आसानी से पहुंच पाए डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री टू द पोर्ट्स। ये सारा कुछ किस में आया? इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर है। उसके अलावा उन्होंने मॉनेटरी एक्सचेंज भी डेवलप किया, नोट्स, करेंसी नोट्स, तो उसको बोलते हैं मॉनेटरी सिस्टम। तो ब्रीफली, सम मॉडेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चरल चेंज इन द इकोनॉमी ड्यूरिंग ब्रिटिश राज इज नॉट डिनाइड। डेवलपमेंट तो की उन्होंने इंफ्रा में, बट द मोटिव जो था उनका, ऑब्वियस अपना मोटिव था। तो rather it was the growth and development of British economy through colonial exploitation of the Indian economy. Consequently, Indian economy remained to be backward, but आज हमें इनका फायदा मिलता है, हम इससे मना नहीं। समझ में आया? तो अब आपको पूछता है, इसी के अंदर ये टॉपिक है, इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर ही, कि इंडिया में रेलवे के इंपैक्ट्स बताओ। आपसे पूछ लेंगे, आप रेलवे के नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों इंपैक्ट्स बताएंगे। दोनों थे सर, दोनों बताएंगे। सबसे पहले बताते हैं पॉजिटिव इंपैक्ट्स, बताएंगे फिर नेगेटिव। सर, रेलवे के जो इंपैक्ट्स थे, हम पढ़ रहे हैं पॉजिटिव नेगेटिव दोनों। पॉजिटिव इंपैक्ट में सबसे पहला इंपैक्ट आता है, railway facilitated expansion of domestic market, accordingly exports and imports of country showed a significant rise। आपको याद है कि हमारी कंट्री में सरप्लस ट्रेड हुआ था, हमने एक्सपोर्ट ज्यादा किया था, लेकिन फायदा उनको हुआ वो अलग बात है,
पर एक्सपोर्ट हमारा बढ़ गया था। वो क्यों बढ़ा था? ड्यू टू रेलवे एक्सपेंशन। रेलवे की वजह से एग्रीकल्चर जो था वो कमर्शियलाइज हो गया। आपको याद है रेलवे के आने के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी वो फोर्स कर रही थी इसको, इंडियन फार्मर्स को, कि कमर्शियल क्रॉप उगाओ, आपको बिजनेस मिलेगा, आपको पैसा मिलेगा, क्योंकि ब्रिटेन की इंडस्ट्री में वो काम आएगा, इंडिगो वगैरह। तो जिन फार्मर ने उगाया उन्होंने बेचा भी। तो कैसे बेचा? ऑब्वियस रेलवे की मदद मिली होगी। तो रेलवे की वजह से एग्रीकल्चर कमर्शलाइज होगा, मार्केट तक बेचना है। मान लो फूड क्रॉप भी आप उगा रहे हो, व्हीट, राइस, बाजरा, उसको बेचना है, तो रेलवे ने मदद करी। तो एग्रीकल्चर कमर्शलाइज हुआ ड्यू टू रेलवे। डिस्टेंट प्लेसेस तक सामान पहुंचने लगा ड्यू टू रेलवे। तो फार्मर्स की आउटलुक चेंज हो गई, सभी फार्मर्स की नहीं, कुछ फार्मर्स की, जिनकी चेंज हुई उनको फायदा मिला। उसके अलावा रेलवे ने जो डिस्टेंस थे वो उसके बैरियर ब्रेक कर दी, दूरी जो थी वो खत्म कर दी। यहां से बहुत दूर जाना है तो रेलवे से आसानी से जा सकता है। उसके अलावा फास्टर मूवमेंट ऑफ फूड ग्रेन्स अक्रॉस डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंट्री, मैंने बता दिया आपको। कंट्रोल द स्प्रेड ऑफ फेमाइन्स, जहां खाना नहीं पहुंच पाता था, फूड की शॉर्टेज थी, जहां भूखमरी हो जाती थी, उस पर कंट्रोल हुआ क्योंकि रेलवे के बाद खाना पहुंचने लगा। फूड सप्लाई कुड रीच द पीपल बिफोर दे वर ड्रिवन टू स्टार्वेशन। इससे पहले भूखमरी में मर जाए तो खाना पहुंच जाता था थ्रू रेलवे। ये फायदा हुआ रेलवे का। ये थे पॉजिटिव इंपैक्ट्स ऑफ रेलवे। उसके बाद अब हम बात करेंगे कुछ नेगेटिव इंपैक्ट्स की जो हमें ऑब्वियस देखने को मिले। सबसे पहला, रेलवे के आते ही ब्रिटिशर्स की मार्केट एक्सपांड हुई, इंडियन मार्केट तो खत्म हो गई। रेलवे कंट्रीब्यूटेड कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन टू इंडियन इकोनॉमी बिकॉज प्राइमरी गुड्स मतलब रॉ मटेरियल be easily transported from fields and farms to ports of purpose of exports to British economy, and finished goods coming as import to Indian economy could easily transported to the interiors of the country for purpose of sale. तीसरा, spread of railway led to spread of domestic market for British products. तीनों पॉइंट्स में क्या देखने को मिल रहा है कि हमारा रॉ मटेरियल आसानी से ब्रिटेन जा पा रहा है। फायदा किसको हो रहा है? ब्रिटेन को। रेलवे की वजह से आसानी से उनकी फिनिश गुड्स इंडिया के अंदर मार्केट में फैल रही है। फायदा किसको हो रहा है? ब्रिटिशर्स। तीसरा, उनके प्रोडक्ट्स ऑल ओवर द इंडिया कोने कोने पे फैल रहे हैं ड्यू टू रेलवे बिकॉज ऑफ, फायदा किसको हो रहा है? तो सारा फायदा किसको हुआ? ब्रिटिशर्स।